नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ बार बार हाईलाइट हो रही है कि यूरोप में जो फार्मर्स हैं वो रोड पे आए हुए हैं। चाहे फिर वो पहले यूके की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो और अब फ्रांस की बात कर लो। तो पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पर, क्या इक्वेशन बन रही है। हमारे यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, आपको ध्यान है 2020-21 में जो 3 फार्म लॉज लाए गए थे। तो उसके बाद में हमारे फार्मर्स भी किस तरीके से पूरी राजधानी दिल्ली को चौक करके बैठ गए थे और फिर उसके बाद में किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे। उन 3 फार्म लॉज को रिपील करना पड़ा था फिर गवर्नमेंट को। तो इस एंगल को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट फ्रांस में अभी हो रहा है ना, ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर फ्रांस की इकोनॉमी की बात करो ना, तो वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर का वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 1.7% है। ज़्यादा तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग से कमाते हैं वो लोग पैसा। बट हमारे यहाँ तो अभी भी 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलायंस है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यूरोप में, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या वहाँ के फार्मर्स चाहते हैं, सरकारें क्या कदम ले रही हैं और क्या यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को हमारे देश में एक तरीके से अगर होती हैं तो हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में देखो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो यूं चल रहा है। बात कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि फार्मर्स के मन में एग्रीकल्चर को लेकर के एक जो लगाव हुआ करता था, बोले वो भी कम हो रहा है। ये अपने आप में किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा संकट की बात है। कारण क्या है कि खाना कौन देगा? खेतों से किसान। अब किसान का लगाव अगर खेतों से ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो सिचुएशन अभी फ्रांस में देखने को मिल रही है। और फ्रांस के लिए देखो एक बड़ी गजब की बात एक बार बोली थी। आप देखोगे नेपोलियनिक पीरियड की बात करें तो ड्यूक चांसलर मेटरनिक, ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर, उन्होंने एक बात बोली थी कि जब फ्रांस को छींके आ रही है ना, तो ये मान के चलो कि यूरोप को कोल्ड होने वाला है या हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में अगर कोई चीज़ हो रही है तो इसके रेपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पूरे यूरोप में देखने को मिल सकते हैं। और ये वाकई में आज भी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है ये बात। अब आप देखोगे कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, ये वर्ल्ड में सबसे कम एज में बने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, गैब्रियल एटल। ये देखो फार्मर से मिलने तक पहुँच गए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं। अब डिमांड क्या आ रही है इनका एक तो ये कहना है फार्मर्स का कि देखो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना होगा। दूसरी, यहाँ पर जानवरों को बोले बीमारी हमारे बहुत ज़्यादा लग रही है, वो बीमारी कौन सी है, किस तरीके से फैल रही है, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा एक कारण बताया जा रहा है कि यूक्रेन रशिया वॉर के चलते हमारे साथ में बहुत ज़्यादा बायस ट्रीटमेंट हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स इन्होंने इनको बताई। ठीक है, लगभग 8 अपनी डिमांड्स बताई फार्मर्स ने और इन्होंने कहा कि हम जल्दी ही आपके आपके फेवर की बात करेंगे। अब देखो मुद्दा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में फार्मर्स कर क्या रहे हैं, क्या प्लान लेकर के चल रहे हैं। देखो ये जो प्रोटेस्ट का तरीका है ना, ये प्रोटेस्ट का तरीका फ्रांस में पहले बहुत बार यूज हो चुका है और इंडिया में तो आपने पता भी रिसेंटली हमने 1-1.5 साल पहले एक्सपीरियंस भी किया था। ये एक तरीके का डीप सीटेड रेवोल्यूशनरी मेथड है, जिसमें क्या करते हैं कि ये रोड पर उतर आते हैं, रोड को जाम कर लिया करते हैं। अब आप देखो ये जो पेरिस की तरफ आने वाली 8 इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, इनको फार्मर्स ने चौक कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट की आग है ना, ये जंगल की आग की तरह, जिसको हिंदी में बोलते हैं दावानल, ओके, वो वाइल्ड फायर की तरह पूरे यूरोप में फैल रही है। अब इवन ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में भी लोग जो हैं वो रोड पर आ गए हैं फार्मर्स के फेवर के लिए, या फार्मर्स ने रोड चौक करनी शुरू कर दी है। ऐसा फ्रांस में 1953 में भी हुआ था, जब वहां पर वाइन के प्राइसेस कोलैप्स कर गए थे, बहुत कम डिमांड हो गई थी। अब आपको पता है वाइन का कितना ज़्यादा फेमस एक रहता है फ्रांस का, तो उसकी वजह से फिर वाइन मेकर्स ने प्रोटेस्ट किया था इसी तरीके से, अपनी जो लकड़ी से बनी हुई कार्ट्स थी, वुडन कार्ट्स, उनको लेकर के रोड जाम कर दी थी। तो वही मेथड मोर और लेस यहाँ पर फार्मर्स ने अपनाया है। तो पॉइंट हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में ये लोग रोड पे क्यों आए हैं। देखो इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है बैक टू बैक ड्रॉट्स, और ये क्लाइमेट चेंज का एक असर देखने को मिल रहा है और इस चीज़ को कोई भी नहीं इग्नोर कर सकता। दूसरा कारण फार्मर्स का ये कहना है कि हमारे पास में खेती के अलावा
हम एक तरीके से मिक्स फार्मिंग अगर करते हैं तो हमारे पास में गायें होती हैं। अब गायों से वो दूध का भी काम करते हैं, मीट का भी काम करते हैं, कोई और प्रोडक्ट भी बनाते हैं बोविन रिलेटेड। तो हो क्या रहा है कि स्पेन से फ्रांस की बॉर्डर शेयर होती है, जैसा कि आपको पता होगा इस बारे में, ठीक है। और स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पर एक माउंटेन रेंज लोकेटेड है जिसका नाम है पायरेनीज। नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से माउंटेन रेंजेस कई बार आपके क्वेश्चन में पेपर में मिल जाती है। तो हो क्या रहा है कि स्पेन में एक वायरल डिजीज फैल रही है, और वो वायरल डिजीज जो है वो पायरेनीज को क्रॉस करते हुए और पहुंच गई फ्रांस में। और इसको ले जाने का काम जो है वो इस एक तरीके का इंसेक्ट है, ठीक है, इस इंसेक्ट के द्वारा कर दिया गया। इसको मिज बोल दिया जाता है, ठीक है, MIDGE करके नाम है, मिज करके ये इंसेक्ट है जो कि इन्फेक्टेड कैटल का ब्लड अगर सक कर लेता है ना, तो फिर वो वायरस को भी अपने साथ में लेकर के और पहुंच गया कहाँ पे, फ्रांस में। अब फ्रांस में ये वाला जो साउथ वेस्टर्न रीजन है, यहां पर ये बीमारी लगातार फैल रही है, जिसकी वजह से या तो कैटल्स की डेथ हो रही है या फिर मिसकैरिएजेस हो रहे हैं। दैट मींस जो प्रेग्नेंट कैटल्स हैं उनके पेट में ही जो आप कह सकते हो जो एम्ब्रायो है या बच्चे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो इसके चलते कैटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं धराशायी चल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है वहां पर कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अब आपको पता है कि हम भी यूरोपियन यूनियन में बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया करते हैं, और अभी रिसेंट टाइम में यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक कार्बन टैक्स करके या कार्बन लॉ करके अपना खुद का एक नया सिस्टम चालू किया है, जिसमें वो चाहते हैं कि क्लाइमेट पर कम असर डालने वाले जो भी तरीके होंगे, उन तरीकों से बने हुए मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो भी होंगे, उनको हम आसानी से इंपोर्ट करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं यूरोप के, उनके ऊपर भी ये प्रेशर है कि आप खेती में कुछ इस तरीके के मेथड यूज करो जिनका क्लाइमेट फुटप्रिंट मिनिमम हो, कार्बन एमिशन मिनिमम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्मर्स को जो खेती के टाइम पे डीजल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी पे जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है ना, वो सब्सिडी सरकार ने कर दी कम। और इसके चलते इन फार्मर्स जो यूरोपियन फार्मर्स, हम पर्टिकुलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी फ्रांस की, बट आप ओवरऑल यूरोप की बात कर सकते हो, तो यूरोपियन फार्मर्स को जो सब्सिडी मिलती है एनर्जी पे, वो सब्सिडी हो गई कम। अब आप देखो कि किस तरीके से ये लोग रोड पर आ चुके हैं, और इन्होंने वही डिमांड कर दी जो डिमांड हमारे फार्मर्स MSP के लिए करते हैं। अब देखो बात ऐसी है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही जब इस तरीके से MSP की डिमांड होती है कि भाई हमारे जो प्रोड्यूस हैं उनकी रेट अच्छी करो, ठीक है, और जो इंपोर्ट किया जा रहा आइटम आप उसके ऊपर जो है वो थोड़ा टैक्स बढ़ाओ, क्योंकि इस पूरे माजरे में, पूरे मामले में एक एंगल और सेट होता है। वो एंगल क्या है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, ध्यान से समझे इस बात को, जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तो यूक्रेन से जो कुछ भी इंपोर्ट होता था ना यूरोपियन यूनियन में, उस पर टैरिफ कर रखे हैं कम। अब आप खुद देखो कि यूक्रेन से आने वाला माल, चाहे वो गेहूं हो या फिर कुछ भी हो, अब यूक्रेन में तो खुद आप देखते हो कि ये स्टेपीज वाले एरिया में आता है। अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो वहां पर खेती के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते में यूरोप में आके बिकते हैं। अब जबकि यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं यूरोप के, इनके साथ क्या हो रहा है, इनको क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए क्लाइमेट फ्रेंडली मैनर में आपको खेती करनी पड़ रही है। साथ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पे भी ये फार्मर्स बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग गए। तो कुल मिलाकर के इन फार्मर्स की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई, और यूक्रेन से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है सस्ता। अब आप बताओ कि इन फार्मर्स के पेट पे लात मारी गई कि नहीं। तो इस वजह से ये फार्मर्स आ गए रोड पे कि यूक्रेन से जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उन पे टैरिफ बढ़ाओ। एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा इसी युद्ध से रिलेटेड एक पॉइंट क्या है कि रशिया से बहुत सारी एनर्जी सप्लाई होती है यूरोप को। आपको पता है गैस की, और जो भी आपको चाहिए यूरोप में, जो भी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो वो रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर रशिया पे सैंक्शंस लगाए जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किए, तो रशिया से जो एनर्जी सप्लाई है वो रुक गई। अब एनर्जी सप्लाई अगर रुक गई तो सीधी बात है कि यूरोपियन मार्केट में एनर्जी की प्राइस हो गई ज़्यादा। तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट जो है यूरोपियन फार्मर्स की वो बढ़ गई, और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर यूक्रेन से आने वाले माल को सस्ते में खरीदा जा रहा है, तो माल है वो बिक नहीं रहा। तो ऐसे में फार्मर्स हो रहे हैं बेचारे बर्बाद, वहां पर हालत हो रही है खराब। इस वजह से वो मजबूरन फिर अभी रोड पर आए हुए हैं, डिमांड बार बार कर रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने में सरकार हमारी सहायता करे। अब देखो बात ऐसी है कि ये चीज जो है ये केवल फ्रांस तक ही कन्फाइंड नहीं है, ये पूरे यूरोप
यूरोप में फैलती हुई दिखाई दे रही है। और ये हमारे लिए भी अपने आप में एक कंसर्निंग फैक्टर है, कारण कि हम भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि कैसे हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं आने वाले समय में। तो उसके लिए फिर हमारी सरकार भी अगर कोई ऐसे इनिशिएटिव लेती है और फार्मर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस तरीके से हमारे फार्मर्स भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ये सिचुएशन हमें एक एंगल से समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है फ्रांस में। ये तो हो गई पर्टिकुलर बात, और जनरली यूरोप में क्या हो रहा है। अब आपके लिए स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। आपके सामने ये 3 माउंटेन्स हैं और इनकी एरियाज़ की बात कर ली मैं, इनमें से जो करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। साथ में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस परिस्थिति में वहाँ की सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी तक तो टॉलरेंस वाले मोड में चल रही है। अगर हम फ्रांस की सरकार की बात करें, इमैनुअल मैक्रो जो कि अभी तो आपको पता ही है कि इंडिया की विजिट पे भी आए, ठीक है। और उसके बाद में एक देखा जाए तो इसी से लिंक्ड एक और पॉइंट वहां पर बन जाता है। आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है ना, उस पेंटिंग के ऊपर भी लोगों ने सूप फेंक दिया, ठीक है, टोमेटो सूप उठा करके और फेंक दिया। और ये कहने लग गए, बोला पेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या लोगों के लिए फूड सप्लाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है ना, वो मल्टीपल फेसेट्स के साथ देखे जा रहे हैं। और ये सिचुएशन हमारे लिए भी कहीं ना कहीं लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग कंडीशंस बनाती हैं, और ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी थी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पूरा वीडियो देखा। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट, पूरा कंटेक्स्ट समझने में हेल्प मिली होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू।